नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं जो आपके आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपना जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। देखिए क्या कह रहा है पहला प्रश्न, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। चलिए दोस्तों आंसर देंगे कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों याद रखिएगा कि चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो दोस्तों जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर कौन थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋषभदेव। याद रखिएगा दोस्तों कि जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। दोस्तों पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी। चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुशीनगर। दोस्तों याद रखेंगे कि कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। दोस्तों यानी कि पूछा जा रहा है कि गायत्री मंत्र का जो है सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद में। याद रखिएगा दोस्तों कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि चार ऑप्शन में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है सबसे प्राचीन है। ये तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋग्वेद। याद रखेंगे दोस्तों कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कैसे मिलता है। ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरातात्विक उत्खनन से। याद रखिएगा दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान जो है जानकारी जो है पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार जो है कहाँ मिला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो में। याद रखिएगा दोस्तों कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। तो किसी से संबंधित है दोस्तों हड़प्पा की सभ्यता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कहाँ से युग से। याद रखिएगा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा की सभ्यता जो है निम्नलिखित से किसी से संबंधित है तो आंसर हो जाएगा कहाँ से युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मेगास्थनीज किसके दरबार में था। यानी कि दोस्तों मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों आप लोगों के लिए इस चैनल पर इसी प्रकार जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। दोस्तों पूछा जा रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मखली गोशाल। याद रखिएगा दोस्तों कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए आंसर देंगे दोस्तों आप सब कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लुम्बिनी में। याद रखिएगा दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है पुराणों की कुल संख्या कितनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। चलिए आंसर देंगे जल्दी से कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। याद रखिएगा दोस्तों कि पुराणों की कुल संख्या जो है 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्य भारत में किस रूप में आए थे। दोस्तों चलिए आंसर देंगे कि आर्य जो है भारत में किस रूप में आए थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आक्रमणकारी। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत जो है आर्य आक्रमणकारी के रूप में आए थे। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहा। याद रखिएगा दोस्तों कि हड़प्पा कालीन लोगों को जो है लोहा की जानकारी नहीं थी। हमारा अगला प्रश्न है चलिए आंसर देंगे जल्दी से कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित थे। चलिए दोस्तों आंसर देंगे कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित थे। याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंध में।
अगला सवाल है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। दोस्तों सबसे पहले जो है कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। याद रखेंगे दोस्तों कि सबसे पहले जो है हड़प्पा कालीन स्थल जो है खोजा गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट स्थल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है। यानी कि दोस्तों इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हेरोडोटस को। याद रखिएगा दोस्तों कि हेरोडोटस को जो है इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। दोस्तों चलिए बताएंगे कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो है किसके शासनकाल में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कनिष्क। याद रखिएगा दोस्तों कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। दोस्तों पूछा जा रहा है कि पाणिनि जो है किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाषा और व्याकरण। दोस्तों ऑप्शन डी जो है भाषा और व्याकरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। तो दोस्तों याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी विज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य एशिया से। याद रखिएगा कि आर्य लोग जो है भारत में मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट है, कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आलमगीरपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाने जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। याद रखिएगा कि निम्न में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाने जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो को। याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो पूरा पाषाण काल में जो है आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिकार। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बेबीलोन में। याद रखिएगा कि सिकंदर की मृत्यु जो है बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ में। याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। तो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चावल। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। तो दोस्तों चलिए बताएंगे कि ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी का जिक्र था वो कौन सी नदी है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तांबा। याद रखिएगा दोस्तों कि मानव द्वारा जो है सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया गया। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। तो क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। दोस्तों लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। एक क्वेश्चन का टेस्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और यह भी बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। इसी प्रकार जीके जी से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।